अभिनंदित है देश जिन्हों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी को आज यहाँ हृदय से वंदन करते हैं। 65 में पेटेंट डैंक उड़ा लाला, वो बलबीर तुम ही तो हो। 71 में 90,000 को पकड़ डाला, वो शूरवीर तुम ही तो हो। कारगिल में दुश्मन को धूल चटाई ऊपर ही, कारगिल में दुश्मन को धूल चटाई ऊपर ही, ये सबके चेहरे खिले हुए हैं, वो बांके वीर तुम ही तो हो। लू के थपेड़े सहते रहते कभी माइनस तापमान में, लू के थपेड़े सहते रहते कभी माइनस तापमान में, निगाहें चौकस है तुम्हारी जल थल और आसमान में। दिल से सैल्यूट करते हैं तुम्हें ओ जाबाज सिपाहियों, स्वागत है आज तुम्हारा इस अस्पताल आयुष्मान में। तो आइए मैं आप सभी पूर्व सैनिकों को नतमस्तक होते हुए वंदन करते हुए इस आयुष्मान अस्पताल की ओर से हमारे डॉक्टर साहब, कितना बड़ा दिल रहा उनका, लोग कितने मेले लगाते हैं, लोग कितने त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में ये आया कि मैं पूर्व सैनिकों को बुला करके त्योहार मनाऊं। तो धन्य है डॉक्टर साहब के लिए। मैं डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन करता हूं, तालियां बजा करके डॉक्टर साहब का भी, उनकी इस व्रत के लिए, उनके संकल्प के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो हमारे मंच की जो शोभा बढ़ा रहे हैं वो लिस्ट आदरणीय रणधीर जागलान जी के पास है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आकर के उनका सम्मान करें और फिर ध्वजारोहण के लिए उनको लेकर के जाएं। आदरणीय रणधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। वाक्य में शब्दों से आपको धन्य कर दिया। हाँ, और अभी हम थोड़ा सा जो आने वाले मेहमानों का सम्मान किया जाता है, उसके साथ साथ फिर उसके उपरांत ध्वजारोहण होगा। मैं सबसे पहले हमारे कर्नल सीनियर सांगवान साहब से विनती करता हूं कि वो मेजर जनरल शमशेर सिंह जी, जो आज भी हमारे चंडी मंदिर के अंदर हॉस्पिटल में सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, वहाँ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनको बुक्का देकर सम्मानित करें। मेजर जनरल शमशेर सिंह हमारे महावीर चक्र, जिनको सम्मानित। अभी सर मैं डॉक्टर साहब विनती करता हूं कि आप बारी बारी से सभी को करते रहें। हमारी लिस्ट कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। ब्रिगेडियर JR सेठी VSM आए नहीं है, पहुंच नहीं पाए हैं। कर्नल DK भारद्वाज साहब, ये जो भाई मंच पर हैं, कोई नहीं, सम्मान है, सम्मान बड़ा भी करता है, छोटा भी करता है। कर्नल महेंद्र सिंह, थोड़ा पहचान का अंतर है, पहला मेला है, पहले मेले में स्वाभाविक है। और कर्नल रमेश गिल साहब है सर, RS बुधवार साहब, विंग कमांडर हरसेंद्र गौड़, लेफ्टिनेंट कर्नल तेज सिंह घनगर साहब, कर्नल राज सिंह साहब,
कर्नल महेंद्र सिंह साहब, श्रीमती दलबीर कौर, आइए जी माता जी। हाँ माता दलबीर कौर, ये वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल करतार सिंह, जिन्होंने तीनों लड़ाई लड़ी और वीर चक्र, वीएसएम, एसएम काफी मेडल लिए हैं। और अभी माता जी का जो पुत्र है वो भी कई मेडल ले चुका है, वो भी सेना में ऑफिसर है। ये आज अभी कोई अधिकारीगण बाई चांस दाहिने बाएं है या इधर उधर बैठा है, मेरी फिर उन सबसे विनती है कि कोई भी अधिकारी है वो मंच पर आ जाए, क्योंकि पहला आयोजन, पहला मेला, आपसी पहचान कम है, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, सभी अधिकारियों को। सबसे पहला इंसान था जिसने रेस्क्यू किया था उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से। अभी मंच पर विचारशील अधिकारीगण से मैं विनती पूर्वक आग्रह करता हूं कि ध्वजारोहण के लिए ये एक बार पोल के पास चलें। मेरा विनती पूर्वक आग्रह, इधर पैड़ियों से उतरते आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय सेना की जय भारतीय सेना की जय गौ माता की जय भारत माता की। जय आइए बहुत ही सुरम्य वातावरण में ध्वजारोहण हुआ। ये तिरंगा, ये हमारी आन बान शान का प्रतीक। कितनी सुंदर हवा चल रही है, लहरा रहा है तिरंगा। ये तिरंगा आते जाते जितने रोड से लाखों व्यक्ति रोज जाएंगे, उनके दिलों को छुएगा, उनकी भावनाओं को जगाएगा। और हम सभी भारतवासी अपने देश के लिए, ये हमारा शरीर किसके लिए है? ये हमारे देश के लिए है। कहा भी है, जवानों जवानी वतन के लिए है और तुम्हारी कहानी वतन के लिए है। वतन की अमानत बदन का पसीना, लहू की रवानी वतन के लिए है। बड़ी से बड़ी और प्यारी से प्यारी यहाँ हर निशानी वतन के लिए है। और जमी आसमां के कुदरती नजारे, हवा आग पानी वतन के लिए है। वतन के लिए है बहारें चमन की, वे जन्नत सुहानी वतन के लिए है। किसी रोशनी में हो तहजीब अपनी, नई वे पुरानी वतन के लिए है। जिसे सुन के दुनिया के दिल दहलते हैं, वो जादू बयानी वतन के लिए है। यह जज्बो लगन दिले दिमाग और ताकत, बहारे जवानी वतन के लिए है। वतन के लिए ही सदा हम जिए हैं, हर एक जान जानी वतन के लिए है। और अगर कुछ बचे तो कहीं और बेच देना, अगर कुछ बचे तो कहीं और बेच देना। साथियों, ये जवानी वतन के लिए। आदरणीय जागलान जी, बहुत 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 धन्यवाद शास्त्री जी का। कितने पवित्र शुद्ध साफ शब्द। आजादी 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 की नींव रखने वाले और आजादी को परवान चढ़ाने वाले वो महानुभाव जिनको आज पूरा देश नमन करता है। आजादी की नींव रचने वाले, युवाओं में आजादी का रंग भरने वाले, मानसिकता जगाने वाले वो महर्षि दयानंद, जिन्हें हमें सोते हुए को जगाया। एक बार आप जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा महर्षि दयानंद और आप बोलेंगे अमर रहे। 3 बार बोलेंगे, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद द्वारा बनाए गए उन हजारों शिष्यों में एक, लाखों शहीदों में एक, इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा न्यौछावर करने वाले, आज देश का कोई भी व्यक्ति उनकी ओर उंगली नहीं करता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके लिए भी 3 बार मैं नाम लूंगा और आप बोलेंगे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब नेताजी सुभाष चंद्र का नाम आता है, हमें महसूस होता है तो हम शायद उस सेना में भी रहे होंगे। तो हम आज अभी वापस आते हैं इसी जगह पर। आदरणीय मनसा सिंह महोदय, ये आज का आयोजन स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर सुदीप सागवान जी की एक अद्वितीय सोच है, एक पहल है। मुझे लगता है कि इसका धीरे धीरे लोग देश में अनुसरण करता जाएंगे। आज ये कार्यक्रम एक छोटा सा दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम का जो फल होगा, जो फैलाव होगा, जो प्रभाव होगा, वो अद्वितीय होगा।
ये हम और आप अधिकारी और जवान अपनी सेनाओं में, रेजिमेंटों में, यूनिटों में भिन्न भिन्न आयोजन करते आए हैं। उसी में एक होता है गेट टुगेदर, नए और पुराने इकट्ठे होकर मिलो, आपसी तालमेल करो, या उसको मिलाप भी कह देते हैं हिंदी में। तो ये आज समस्त पानीपत जिले के सभी सैनिकों का और सुदीप जी के साथ एक मिलाप है, एक गेट टुगेदर है कि वो अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आए, शारीरिक बीमारियों की समस्या लेकर। और ये जो लोग आए हैं, जो परिवार बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, ये पूर्ण आस्था और विश्वास से 100% सुदीप सांगवान जी पर विश्वास करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब भी इनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे। आज देश में मेडिकल के नाम पर जो लूट मची है, उस लूट से हटकर ये स्थान है जिसका नाम है आयुष्मान भाव। आयुष्मान भाव, ताली बजा दो अपने लिए, इस हॉस्पिटल के लिए। लंबी उम्र हो, लंबा जियो। विचार करो देश में कितने हॉस्पिटलों के नाम ऐसे होंगे जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी भावनाओं को जागृत करते हों। मैंने पहला नाम सुना है आयुष्मान भाव। और यहाँ हमारी लंबी जिंदगी के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी पवित्रता मिलेगी। और मैं एक दो बार आकर देखा है कि यहाँ डॉक्टर साहब के विचार, भावनाएं बहुत अच्छी हैं, 100% सेवा भाव की हैं। उस सेवा के साथ जायज शुल्क तो हर कोई लेता है और देने वाले ने खुश होकर देना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ही आपको 100% न्याय मिलेगा, इलाज मिलेगा और आपकी भावनाओं की पूर्ति होगी। अभी हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब यहां से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। स्वागत के बाद सूबेदार प्रताप सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात रखें। सूबेदार प्रताप सिंह जी, समय की मर्यादा हमें समय रखना पड़ेगा। बहुत ही सम्मानित हमारे आयुष्मान भाव के डॉक्टर एस.एस. सांगवान जी और यहाँ पर आए ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब और मेरे सीनियर जूनियर फौजी भाइयों तथा मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत ही स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज एस.एस. सांगवान जी ने
आयुष्मान हॉस्पिटल में जो प्रोग्राम किया है बहुत ही सराहनीय है। हमारे फौजियों के लिए ये हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया है। और मत जाओ कहीं भी, यहाँ आओ। मैं तो आया हूँ घुटना दिखाने के लिए। मैं सांगवान साहब के पास कई बार आया हूँ। मेरा 1 रुपया लगा ना कोई पर्ची कटी मेरी, और बड़ा सम्मान दिया मेरे को। तो भाइयों बहनों, बाहर मत जाओ कहीं भी, हमारा हॉस्पिटल है ये, फौजी भाइयों का आयुष्मान हॉस्पिटल। तो हमारे एसएस संगवान जी रोहतक पीजीआई के डायरेक्टर भी रहे हैं। ये हड्डियों का काम वो खूब ही अच्छी तरह जानते हैं। वहां भी इनका नाम था। और फौजियों के लिए तो बहुत ही सराहनीय काम है। हमने सब ने यहाँ आना चाहिए और हमारे बच्चों को भी यहाँ ले आना चाहिए। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार प्रताप सिंह साहब का। ये इस अवस्था में भी उमंग रखते हैं। अभी मैं विनती करता हूं अभी मैं वी कमांडर साहब श्री सुरेंद्र गौर जी से विनती करता हूं वो भी आए और कुछ समय के लिए अपने विचार रखें। श्री सुरेंद्र गौर जी, विंग कमांडर। भारत माता की, भारत माता की। ये उस तरह कतई नहीं हो सकता जैसे फौजियों की आवाज होती है। मुझे लगता है कि हम जवान नहीं रहे। जवान है नहीं है, जवान है नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब ठीक। मेजर जनरल शमशेर सिंह जी, मेरे पिता तुल्य और हरियाणा की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर सुखबीर सिंह सांगवान जी, हमारी माता श्री मती कृष्णा सांगवान जी, मंच पर विराजमान हमारी माता जी, कर्नल भारद्वाज जी और मेरे सभी भारत की सीमाओं के प्रहरी और मेरी नारी, मेरी मातृशक्ति और मेरी विशेष तौर पर वो मातृशक्ति जिन्होंने इस तिरंगे के लिए, इस भारत माता के लिए अपने पतियों को अपने मांग के सिंदूर को लगा दिया, ऐसी मेरी माताओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। डॉक्टर सुदीप सांगवान एक यंग डायनेमिक ऑफिसर भारतीय वायुसेना के रहे हैं। उनकी ये सोच कि ये इस हाईवे पर हमारा तिरंगा फहरना चाहिए, डॉक्टर सुखबीर सांगवान जी के आशीर्वाद से, इनके आदेश से आज ये झंडा जो यहाँ से मेरे ख्याल में 2-4 किलोमीटर पहले और 2-4 किलोमीटर बाद तक दिखाई देगा, इनके आदेश पर आज इन्होंने जो ये झंडा यहाँ फहराया है, मैं इन सभी फौजियों की ओर से, इन माताओं की ओर से, इस सांगवान परिवार का, इस आयुष्मान भाव हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी एक इच्छा रहती है कि हम इस तिरंगे के लिए जिएं
और यदि कभी मरे तो ये तिरंगा ही हमें मिले, ऐसी हमारी सोच रहती है। जिस परिवार ने इस तिरंगे का मान सम्मान किया है, मैं उनको कभी नहीं भुला सकता, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर सुखबीर जी के आशीर्वाद से मैंने जो है डॉक्टर सुदीप जी के साथ में इन सब हमारी जो ये एक्स सर्विसमैन की एक टीम है, उनके साथ में एक अभियान चला रखा है कि किसी भी तरह की, किसी भी भाई को, किसी भी फौजी को और कोई आप लोगों को ये देश पूछे ना पूछे, पहली बात तो ये है कि वो देश, वो समाज ज्यादा समय तक चल नहीं सकता जो अपने शहीदों का और जो अपने बॉर्डर पर प्राण देने के लिए तैयार थे, तत्पर थे, इस सेना का को ज्यादा देर तक याद नहीं रखता, वो देश भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इसलिए हम इन नारियों को, उन हमारे भाइयों को जो हमारे लिए इस तिरंगे के लिए चले गए, उनको और आप सबको, आप में और उनमें इतना ही फर्क है कि गोली आकर के उनको लग गई और आप भाग्य से आप यहाँ बैठे हो, वरना तैयार तो दोनों थे इस बात के लिए कि ये तिरंगा हमें भी मिल जाए। कारगिल की लड़ाई में बहुत सारे मेरे भाइयों को मैंने भी जहाज में ले जाकर के बॉर्डर पर छोड़ा और दुर्भाग्य रहा कि बहुत सारे मेरे भाइयों को मैं जिंदा वापस ला पाया और उनके जो है इस तिरंगे में लिफ्ट हुई लाशों को हम वापस ला पाए। लेकिन मैं उनको सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई और हमारी मन की मुराद बीच में अधूरी रह गई, वरना तमन्ना तो हमारी भी यही थी। जब इन माताओं ने हमारे को जन्म दिया तो ये सोच कर दिया था कि बेटा कभी पीठ मत दिखाना, छाती में गोली खाए तो खा ले। हम जो है हम अपने भाइयों को कुर्बान होते देखते रहे, लेकिन भगवान की मर्जी है कौन यहाँ खड़ा है और कौन ऊपर चला गया। तो डॉक्टर सुदीप जी के लिए मैं बोल रहा था कि डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से हमने एक अभियान चला रखा है कि हर गांव में जाएं, हर शहीद को नमन करें, हर माता को प्रणाम करें, जिन्होंने उन बहनों को नमन करें जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, उन बुजुर्गों को हम जाकर के पूछें कि आपका क्या हाल चाल है। ये आयुष्मान भव हॉस्पिटल में आप आधी रात को टेलीफोन कर सकते हो, भाई डॉक्टर सुदीप हमारी यह समस्या है, आपके लिए एम्बुलेंस जाएगी, आपके लिए गाड़ी जाएगी। मेरा सावित्री स्कूल है, नॉर्था में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप वहां जाते वहां भी आया करो, टेलीफोन किया करो, कभी भी किसी को भी। डॉक्टर साहब आप हमारे पिता माता जी, आपके सामने बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं और डॉक्टर सुदीप मेरी पूरी टीम के साथ बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपने वायदा आपके सामने कर रहे हैं कि रात के यदि 2 बजे भी यदि टेलीफोन आएगा, कभी अजमा के देख लेना, रात को टेलीफोन में जो है यहाँ से या नोरथा से जितना समय लगेगा आपके घर तक पहुंचने में सिर्फ उतना ही लगेगा, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लगने वाली, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो। ये कहने के लिए हमने आप लोगों का मान सम्मान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि कतई भी किसी भी तरह की संकट या परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप जो है ये वीर नारियां, आपने जो बच्चों को जन्म दिया है वो आपके बेटे हैं। ये सब टीम हमारी एक्स सर्विसमैन की टीम भी आपके अपने बेटों की तरह है। कभी भी आजमा के कभी भी किसी लायक हम हो तो बता देना। और आयुष्मान भव हॉस्पिटल में जिस भी आपको आप चल के आ जाना घर से या टेलीफोन कर देना, एम्बुलेंस चली जाएगी और किसी भी अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। हम सब हमारी एक्स सर्विसमैन की टीम आपकी यहाँ अटेंडेंट है, चिंता कतई 1% भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई डॉक्टर सुदीप मेरे से छोटा है, मेरा भाई, उसने ये मेरे से पहले कर दिया जीटी रोड पे, वैसे चलो ये तो हो गया। इसके बाद पानीपत रोहतक हाईवे पर भी इतना यही झंडा जो है इसका ऑर्डर दिया जा चुका है, 2 महीने में 1 महीने में वहां पर भी रखेंगे। आप सब जो है वहां पर भी आमंत्रित रहेंगे, सबको आमंत्रण मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कतई भी जो आदमी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था वो किसी भी तरीके से कोई कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके प्राणों में जान है आप जवान रहेंगे और आपके ये जूनियर आपके चरणों में रहेंगे, आपकी श्रद्धा से आपके चरणों में शीश झुकाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूं और आप लोगों को नमन करता हूं। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब का।
सागर में गागर के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक भी भर दिया, आपको आगे के रास्ते बता दिए। बीमारी हो तो याद कर लेना, 100% सत्य कहा है। अभी मैं आमंत्रित करता हूं कर्नल डी.के. भारद्वाज साहब को, वो भी आए और कुछ समय में अपने शब्दों से हम में और इस हॉस्पिटल वालों में एकता सूत्र के धागे को बांध के छोड़े। कर्नल डी.के. भारद्वाज साहब। सबसे पहले मैं पानीपत की धरती को नमन करता हूं, जिसने 3 विदेशी आक्रमणों को अपनी जान देकर वापस भेजा। खुद मर गए लेकिन अपनी इज्जत को नहीं खोने दिया। और मेरे सामने अभी हमारे वर्तमान के योद्धा बैठे हैं, पानीपत के हमारी बहनें बैठी हैं, जिनके हस्बैंड्स ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए। उन सबको मेरा नमन है। मैं कर्नल डी.के. भारद्वाज जींद से हूँ और हरियाणा पूर्व सैनिक संगठन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जींद से हम तकरीबन 15 आदमी आए हैं आप लोगों को साथ ये पल साझा करने के लिए। सुखबीर सांगवान साहब का पूरी जींद टीम आभारी है कि उन्होंने हमें मौका दिया आपसे मिलने के लिए। मैं औरप 1 रैंक 1 पेंशन जंतर मंतर की कोर कमेटी का मेंबर हूँ और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला है जन सतबीर साहब के अंडर, उसके हम सहयोगी रहे हैं सतबीर साहब के। एक ऑनरेबल कैप्टन साहब अभी आपको ब्रीफ कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, वो टाइम कम होने से नहीं बता सके। लेकिन अभी जग जाहिर है कि बीच बीच का फैसला हमें मिल गया है, बाकी आगे जारी है। अभी हमारे मन में कुछ है कि इसको हम छोड़ना नहीं है जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। जो मिला है वो ले लें और उसके बाद हम संघर्षी हैं, संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। मैं फिर जींद टीम की तरफ से शमशेर सिंह साहब का, सुखबीर सांगवान साहब का और सबसे ज़्यादा आप सब पानीपत की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर मंच पर बोलने का मौका दिया। राजबीर, हवलदार राजबीर जो हमारे पानीपत के प्रधान हैं हमारे संगठन के, संदीप सांगवान हैं जो शहीदों के घरों में जाते, संदीप कौशिक हैं जो हमारे घरों में जाते हैं, शहीदों के घरों में, संदीप दीक्षित जी जो घरों में जाके शहीदों के परिवारों के साथ दुख साझा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और बहुत ही जज्बाती टीम हमारी आप सबके साथ रहती है और हम फिर भी पूरे हरियाणा में आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। मेरा बेटा खुद फौज में है, बेटी फौज में है, दामाद फौज में है, मैं जमींदार का बेटा हूँ। तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डी.के. साहब का। जींद से आकर भी थोड़े से शब्दों में आपके सामने अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं आमंत्रित करता हूं कर्नल रमेश गिल साहब को, वो भी आए और कुछ समय में अपने विचारों को आपसे अवगत कराएं और ये मिलन समारोह हमारा सफलता की ओर बढ़ता जाए। कर्नल गिल साहब। मेरी तरफ से भारत को जय हिंद। आप सभी रिटायर्ड पर्सनल जो मेरे से सामने हैं, आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मैं सबसे पहले जनरल शमशेर, डॉक्टर सांगवान और उनकी टीम को यहाँ पर रहते हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये झंडा फहराया और आप एक्स सर्विसमैन जो कि यहाँ पर औसत उम्र अगर मैं देखता हूँ तो कम से कम नहीं तो 70 की आपकी एवरेज उम्र है। आप जैसे अभी विंग कमांडर गौड साहब ने बताया कि आप जवान थे, जवान हैं और जवान रहेंगे। मैं कर्नल रमेश गिल, मेरी यूनिट 13 जैकरेफ जो कि कारगिल में हाईएस्ट डेकोरेटेड यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी थी, उसका अभी मैं 1 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हुआ है। मैं मथुरा में हूँ। मैं डॉक्टर सांगवान को बहुत पहले से एज ए डॉक्टर, एज ए रिश्तेदार और एज ए इंसान जानता हूँ। मैं 1 या 2 केस
डॉक्टर साहब के बारे में बताता हूँ कि एक बार जब मैं इनको किसी अपने एक पेशेंट को लेके आया था, मैं इनको मेडिकल कॉलेज रोहतक में, तो उस टाइम पे एक नेता बैठे थे वहाँ पे। जब मैं वहाँ पर इनके इंस्पेक्शन रूम में गया तो हमारे जो लोकल आदमी जिनके सिर पे खंडका था, कुर्ते पजामे में थे, बाकी जितने रूम्स थे उसमें अगर वो 200 पेशेंट थे तो अकेले डॉक्टर साहब के रूम के सामने कम से कम 400 पेशेंट इंतजार कर रहे थे। मैंने जब उनको नेताजी को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई कार्ड बनवाया आपने? कहते हैं कार्ड नहीं बनवाया। तो कहते हैं पहले कार्ड बनवा के लाइए, फिर मैं आपका आगे इंस्पेक्शन करता हूँ, देखता हूँ। इसी तरह एक बार और मैं, हमारे कोई रिश्तेदार थे, थोड़ी उनको खाने पीने की आदत थी। मैं दूर से मेरे को बोलते हैं, कहते हैं इस पेशेंट को मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले बोलिए कि अपना दारू पीना बंद करें। तो मैंने आर्मी में रहते हुए जब भी कोई हड्डियों की कोई बात होती थी तो मैं जिक्र करता था कि हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार डॉक्टर सांगवान है। कहते हैं उनको कौन नहीं जानता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऐसा कोई भी ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर नहीं है जो उनको नहीं जानता हो, उनकी इज्जत नहीं करता हूँ। कितने सेमिनार्स में, कितने कॉन्फ्रेंसेस में, कितनी किताबें मैंने उनकी पढ़ी हैं, उनके बारे में सुना है, मैंने टीवी में देखा है। मैडम कृष्णा सांगवान कितनी अच्छी डॉक्टर, कितनी अच्छी इंसान। आज भी आप हरियाणा में कहीं जाइए, मैं खुद अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो मेरे दोनों बच्चे आर्मी हॉस्पिटल में, जब दिल्ली में था मैं, मेरे पास बेस हॉस्पिटल था, मेरे पास आर्मी हॉस्पिटल था, लेकिन फिर भी मैं डिलीवरी के टाइम पे मैं रोहतक पहुंचा। डॉक्टर कृष्णा के हाथों से दोनों की डिलीवरी हुई। जहां तक इस हॉस्पिटल का सवाल है, ये ECHS के पैनल में है। मेरी एक ही गुजारिश है, क्योंकि हम यहाँ पे सब पुराने यूनिफॉर्म वाले जवान हैं। आपको पता है कि डॉक्टर सांगवान जो हैं वो यहाँ पर कितना फीस लेते हैं, कितना अच्छी तरह मरीजों की यहाँ पर देखभाल होती है। आपका नेशनल हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल है, अप्रोचेबल कितना आसान है, चाहे कहीं से भी हों। मैं आपको एक ही सुझाव देता हूं कि आप जब भी आप इनको मौका देंगे, क्योंकि मैंने इनको पिछले 30 साल से देख रहा हूं मैं, तो ये सर्विस के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी पहले सेवा करी है और सेवा करते रहेंगे। मैं डॉक्टर सांगवान और उनकी फैमिली को मैं अपनी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका ये हॉस्पिटल तरक्की करे। और यहाँ पर अभी तक मैंने उनसे बात नहीं करी, मैं ये चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के साथ ये मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM और बाकी जितने भी यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज या ट्रेनिंग होती हैं वो यहाँ पर शुरू करें। और इस इलाके का
ऐतिहासिक पानीपत, कुरुक्षेत्र और हरियाणा इन जनरल उनकी सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब का। और अभी मैं आदरणीय हमारे साथी जी को आमंत्रित करता हूं। ये भी बड़े जोशीले और देशभक्ति और हौस को ऊपर उठाने वाले शब्द रखते हैं अपने साथी जी। मैं पुनः आप सभी को वंदन करते हुए और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए, आप पूर्व फौजी बेशक हैं, लेकिन आप ही हैं कि चाहे 100 वर्ष का आपकी आयु हो जाए, लेकिन आपको जवान ही कहा जाता है और कोई दुनिया में किसी को ऐसा नहीं कहा जाता। तो जवानों, कुछ जोश की बात हो जाए, फौजियों का माहौल है, पाकिस्तान को कुछ याद दिला दें। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भारत वंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम फिर से मद में भूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट उड़ा डाला। याद करो, गाजी का बेड़ा पल भर में ही डुबा दिया, ढाका में जनरल लियाजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 उन बंदी पाक सियारों को, याद करो शिमला समझौता, भारत के उपकारों को। युद्ध हमेशा जीते हमने, पर समझौतों में हार गए। अरे हम अपनों से नहीं, हम गैरों से नहीं मरे, पर अपने हमको मार गए। कह दो इमरान खान से, अब कह दो इमरान खान से, अब कश्मीर विवाद नहीं होगा, युद्ध कराची में होगा, इस्लामाबाद नहीं होगा। और अब के जंग छिड़ी तो सुन ले, अब के जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जी का। ये ऐसे ऐसे बोल कई बार ऑपरेशन का काम कर देते हैं। हाँ, रुकी हुई नब्ज को खोल देते हैं। इसलिए कभी कभी इकट्ठे होकर सुन लिया करो, गांव की चौपालों में भी गा लिया करो। और जो शहीदों की बात की है, अभी हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब थोड़ा स्वागत करते हैं अपनी उन वीरांगनाओं का, उन परिवारों का जिनके जवान सेना में शहीद हुए हैं। और उसी के उपरांत मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्रीमती कृष्णी देवी, बराना गांव से हैं, वो यहाँ आ जाएं। श्रीमती कृष्णी देवी या उस परिवार से जो भी है आ जाएं। और इसके बाद आगे तैयार रहें। एक आसन से थे, कोई जाट रेजिमेंट में, उसका नाम नहीं है, यदि आए हैं तो वो भी आ जाएं। और फिर उसके बाद है शांति देवी, जो कुराना गांव से हैं, वो भी तैयार रहे। हाँ, एक अगली तैयार है, 3 किसी ने चलो थोड़ा सा। जो बुजुर्ग है उसको ये साथ लोग थोड़ा साथ दे के लाएं, गांव से या घर से जो भी आया है जरूर। हाँ, हाँ, अगला मैंने बोलता शांति देवी, तो कुराना गांव से है। शांति देवी तो कुराना गांव से है, वो भी नहीं है। तो अगला है ईश्वर कौर, जो पानीपत से है। ईश्वर कौर पानीपत से है। हाँ हाँ, कुर्सी मत दो सर। ये अभी बोल रहे थे कि 100 साल में भी बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है। तो मदद देने के लिए इन वीरांगनाओं को आप थोड़ा आगे कदम रख लिया करो, ताकि उनको आसानी हो, किसी प्रकार के आने में परेशानी ना हो। इंद्रावती बांध से, इंद्रावती देवी गांव बांध से। और मैं
बांध बांध गांव बांध से। हाँ, शाबाश, ताली तो बजाते रहा करो, थोड़ा आपका भी मन लगा रहेगा, बैठे बैठे बोर नहीं होगे और सूर्य का भी असर कम होगा ताली बजाने से। करते रहा करो कार्य साथ साथ, कोई बात। हाँ, एक बापोली से है कोई, उसका नाम नहीं है, अपना मोहम्मदन से है, उस महिला को हम जानते हैं बाई फेस, अगर आई है तो वो भी आगे आ जाएं। नसरीन माजी, हाँ। अगला है अंगूरी देवी, कालखा गांव से हैं। ये 1971 में जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी, बांग्लादेश का एक नया देश बनाया, ये उस समय की जो हमारे शहीद हुए उनकी वीरांगनाएं या उस परिवार से हैं। हाँ, इंद्रावती बांध से। उसके बाद बापोली से यदि आई हैं तो बहन आ जाए। अंगूरी देवी कालखा से। आगे शकुंतला देवी करहंस से, बलवान सिंह, वाइफ ऑफ बलवान सिंह। शकुंतला, शकुंतला कर नाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परिवार से कोई भी हो आ जाए। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, अंगूरी देवी कालखा से। इसके बाद शकुंतला देवी करहंस से आई है क्या? हाँ जी, ठीक ठीक है, शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा बेटे। शांति देवी जटीपुर से। शांति देवी जटीपुर से सर। बहुती देवी अटावला से। हाँ, बहुती देवी अटावला से आए थे साहब, उनके बेटे अटावला से। वो राजवीर साहब जो एसआई से रिटायर है, वो आए थे सुबह सुबह। कहाँ गए अभी? आ जाओ सर, आ जाओ सर। शांति देवी नहीं आई ना को जटीपुर से? ये ठीक है। अभी हम 1962 वाले के देखते हैं, उसमें भी हमारे जो मैं नाम बोलता हूँ वो आ जाएंगे। वारिस का नाम यहाँ इंद्रो देवी छिछड़ाना से। इंद्रो देवी छिछड़ाना से। किशोरी लाल थे गनर, ग्रेनेडियर में। कमलेश देवी पट्टी कल्याणा से। कमलेश देवी, कमलेश देवी पट्टी कल्याणा से। रजनी पानीपत से। रणवीर पट्टी कल्याणा से। रणवीर जी पट्टी कल्याणा से। पट्टी कल्याणा साहब, बता देता हूं आप लोगों को, पानीपत जिले का एक ऐसा गांव है जिसके एक ही दिन के 5 शहीद हैं। पट्टी कल्याणा गांव सबसे ज्यादा सैनिक है हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी भी, और एक ही दिन में 5 शहीद हैं पट्टी कल्याणा गांव से। और रणवीर सिंह जी हैं पट्टी कल्याणा से, यदि आए तो वो भी। अच्छा ठीक है, एक मिनट भाई देखिए, तालियां बजाया करो, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जब जब भी जिसका नाम आए तालियां बजाइए। मुल्तान सिंह नरायणा से। मुल्तान, इनके वारिस का नाम था भूलाराम। और अभी कुछ नाम मुझे जो लिख के दिए बोलता हूं मैं। श्रीमती फूलपति देवी। श्रीमती फूलपति देवी वाइफ ऑफ जेसी 71940 श्री सुबेदार मेजर प्रताप सिंह। ये आए हैं तो आगे आए। श्रीमती शीला देवी
वाइफ ऑफ जयवीर कज्जान, श्रीमती शीला देवी, हाँ, अभी है 1965 वाले जी, ठीक है ठीक है। श्रीमती चमेली देवी, श्रीमती चमेली देवी सीख से, परिवार से कोई भी आया है, बेटा बेटी पोता पोती। श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती विद्या देवी डिकाडला से। इसके बाद श्रीमती सावित्री देवी शिवा से, श्रीमती सावित्री देवी शिवा से। आगे है श्रीमती भरपाई देवी पलड़ी से, श्रीमती भरपाई देवी पलड़ी से। इसके बाद है श्रीमती भानी देवी डाहर से, श्रीमती भानी देवी। ये सम्मानित किया जा रहा है मिसिस दिलीप कौर, जो अपने मेजर साहब की जो है, मेजर करतार सिंह जो संघ के जो है हमारे प्रांत प्रभारी थे हरियाणा के, उनकी पत्नी को। और इनके पुत्र जो है वो मेरे से 6 महीने सीनियर रहे हैं। वो एयरफोर्स से स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड हैं, आजकल हिसार के जिला प्रभारी हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हिसार से अगले एमपी हैं। इनका सम्मान किया जा रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आप यहाँ पहुँचे। वीर चक्कर हैं हमारे कैप्टन भूपेंद्र सिंह, स्क्वाड्रन लीडर भूपेंद्र सिंह की माता है। बरपाई देवी पलड़ी से, भानी देवी डाहर से। भाई ये जो थोड़ा खड़े हैं ना, मेरी विनती है थोड़ी सी देर और रुक जाएं। सब कुछ आपका है, व्यवस्थित रहें और शांति से रहें, अच्छा लगेगा। शांति देवी बालसी से, शांति देवी, शांति देवी बालसी से। श्रीमती चमेली देवी गांजवड़ से, चमेली देवी गांजवड़ से। रत्नी देवी नौलथा, रत्नी देवी नौलथा से, रत्नी देवी नौलथा से। रानी देवी पट्टी कल्याणा, रानी देवी पट्टी कल्याणा। तारावती पट्टी कल्याणा, तारावती पट्टी कल्याणा। गौरव पट्टी कल्याणा, गौरव जी पट्टी कल्याणा से। गौरव जी पट्टी कल्याणा। दया सिंह नौलथा, दया सिंह जी नौलथा से। खजानी देवी कवि से, खजानी देवी ये 1967 के हैं। खजानी देवी कवि गांव से। तो फिर बाद में पूछेंगे। हाँ हाँ।
बबीता 84 ये 1994 से बबीता देवी 84 से, फूलपति देवी शिवा से, फूलपति देवी शिवा से, कुसुम देवी बहरामपुर, कुसुम देवी बहरामपुर। आओ बहन जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाओ। 1999 से के ऑपरेशन में एक नाम नहीं दिया, बांध से है कोई, अमरदीप के परिवार से, गांव बांध से अमरदीप के परिवार से कोई भी बहन भाई बेटा बेटी चाचा ताऊ आया है तो कृपया आगे आ जाए। गीता देवी सोनौली खुर्द से, गीता देवी सोनौली खुर्द, बिमला देवी पुट्ठर, बिमला देवी पुट्ठर से, शकीला आदमी से, शकीला बहन आई है तो आदमी से, बापोली में रहती हैं जो शकीला बहन। जगदीश अतोलापुर से, भाई जगदीश, तब परिवार से कोई भी आया तो अतोलापुर से। वो लेके से नाम कौन कौन से हैं? ये है, ये तो नहीं है, ये है। और अभी उसके बाद भी जो हमारे शहीद हुए हैं जिले के, वो भी नाम कुछ मैं बोलता हूँ। लैसनायक राजवीर सिंह गढ़ी छाजो, कारगिल में हुआ था। लैसनायक राजवीर सिंह गढ़ी छाजो, हाँ आज। इसके बाद मूर्ति देवी कुराड़ से, ये छुटके होंगे 1965 से है। मूर्ति देवी कुराड़ से, हाँ 1965 से, राजवीर जी की है ये। राजपति कुराड़ से, ये भी 1965 वाली है। राजपति देवी कुराड़ से, हाँ मूर्ति भी है, इससे पहले मूर्ति भी है, दोनों हैं, कुराड़ से हैं। वो भी जो दो हैं कुराड़ से, अच्छा ये 4 है सर, ये चारों कुराड़ की। अच्छा, ये जनरौप देवी के संतोष देवी, ये भी कुराड़ से है। संतोष देवी, संतोष देवी और रामकली देवी, ये भी कुराड़ से 1965 से। ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ को 84 से अभी जो प्रोग्राम करा था अजमेर की घरवाली, तो फिर अभी इसमें जो थे बोल दिया ये दो नाम, ये तो अजमेर 84 गांव में सही हो रखा है। कहाँ से है? 84 से अजमेर सिंह 84 से, अजमेर सिंह 84 से। शीशपाल जी, ये भी 84 से। अभी ऐसे मत लिया बार बार। शीशपाल जी 84 से। अभी बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि महोदय का। मैं ये सामने जो खड़े हैं सबसे विनती करता हूं कि बाइट ले रहे, उसके अलावा आप अपनी जगह पर हो जाएं, थोड़ा सा और समय दें, शांति बनाए रखें। हो गया, राजेंद्र सिंह की काट लाए ताजा के साथ।
राजेंद्र सिंह डिकाडला, राजेंद्र सिंह डिकाडला से कोई आए हैं तो ये भी ले जाएं। अभी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये बैठ जाएं। अभी मैं आज के मुख्य अतिथि मेजर जनरल श्री शमशेर सिंह साहब को विनती करता हूं कि वो भी आए और अपने संबोधन से हम सबको उत्साहित करें। देखिए सब भाई, देखिए सुनिए, जिनको पुरस्कार मिल चुका है वो बैठे रहें। अब सभी को बटेगा, ये हमारे सहयोगी डॉक्टर साहब के सभी को जाके वहीं दे देंगे। कोई दोबारा लेने का कष्ट ना करे भाई। जिनके साथ छोटा बच्चा है वो एक ही ले, बड़ा आदमी अगर छोटा बच्चा है तो एक ही ले। घर में एक जरूर जाना चाहिए, तो आपके सबके वहीं मिल जाएंगे बैठे बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपनी सीट पे बैठ जाए भाई, खड़े हुए को किसी को नहीं मिलेगा। आप अपनी सीट पे बैठिए और जब तक इनाम ना बटे तब तक उठना नहीं भाई, सबकी सीट पे चला जाएगा। एक अब छोड़ो उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर कोई इनाम के बगैर कोई बहन बच भी गई है, बाद में मिलकर जाएं, सभी को देंगे। थोड़ा जब तक ये शांति बनाए रखें। अभी मैं डॉक्टर एस सांगवान साहब से विनती करता हूं कि वो आएं और इस हॉस्पिटल के बारे में, सुविधाओं के बारे में, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ से मिलेंगी वो उसके बारे में आपको बताएं। ध्यानपूर्वक सुने और आप फिर उनका जरूरत पड़े तो सेवा लें। डॉक्टर सांगवान साहब, और ये जो मंच के पास खड़े हैं, मेरी विनती है अपनी जगह पर हो जाएं। विनती है मेरी जगह पर हो जाएं। और एक बार थोड़ा सा डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली, आलस दूर हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी को मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारे बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चला के कहा गया है, जो कि हम ना डिजर्व नहीं करते। मैं वैसे एक लाइन बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आदमी को भाई ज़्यादा बड़ा बना दो ना, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अब उनको जो पैमाने हैं उनके ऊपर खरा उतरना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अगर ये जो इतनी ज़्यादा बातें हमारे बारे में कही हैं, हम उनको इतना डिजर्व नहीं करते जितना कहा गया है। पर यह है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम शायद इसकी तरफ प्रयास कर सकते हैं, और जो कि हम करने लगे हुए हैं। अब हमारी इच्छा ये है कि जो इस हॉस्पिटल को हम चैरिटेबल बना दें, जिससे भाई आम आदमी को फ़ायदा हो। अभी भी यहाँ पर ज़्यादा आदमी जो गांव वाले आते हैं या मजदूर आते हैं, शहर का तबका था जिनके पास अच्छे पैसे हैं, वो तो बहुत ही कम आते हैं, या बिगड़े तिगड़े तो बेशक आ जाए। अगर चलो वहाँ सांगवान को शायद आता होगा, चलो उसको दिखा लें। बाकी यहाँ तो इस करके यहाँ फीस वगैरह कोई ज़्यादा काम नहीं है। मैंने तो देखो कि भाई कहीं भाई पहले भी कभी किसी पेशेंट से एक नया पैसा नहीं लिया, और ना अब यहाँ पे लेते हैं। और भाई अब थोड़े दिन में हम इसको बिल्कुल फ्री कर देंगे, पर उसमें आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि इतना तो मैं कोई टाटा बिरला या वो अडानी अंबानी हरगिता चोर नहीं हूँ। अगर भाई जैसे भाई खूब पैसे आते हैं, पर यह है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपका हॉस्पिटल ये ठीक चलेगा और ठीक तरह से इलाज होएगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई आप लोगों ने यहाँ आके हमारा हौसला अफजाई करी। क्योंकि इतनी गर्मी में आना कोई आसान काम नहीं है, और फिर बैठना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं अपने जनरल साहब का भी अलग से धन्यवाद करता हूँ, और मैडम का भी, अगर उन्होंने यहाँ आने के लिए हमारे को टाइम दिया। नमस्कार। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। और अभी मैं आज के मुख्य अतिथि मेजर जनरल श्री शमशेर सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं और अपने शब्दों से आप सबको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें।
जोरदार तालियों के साथ साहब का आगमन के भी साथ ताली जाएं। शाबाश जोरदार। अरे तो रुक जा थोड़ी देर, बता तेरे को बोल तो लिया, 2 मिनट रुक जा, मन नहीं रहा। लंबा तो मान साइड में हो जा, फायदा हो गया भाई। डॉक्टर सुखबीर सांगवान साहब, मंच पर बैठे विशिष्ट अतिथिगण, भूतपूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, आप सबका इस मंच से मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त हुआ था और ECHS स्कीम के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ था। ये इस शहर का सौभाग्य है कि आयुष्मान हॉस्पिटल ECHS पैनल पर आया है और ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इसका हम सही तरीके से लाभ उठाएं। आप या अपने पॉलीक्लिनिक के थ्रू या अगर इमरजेंसी है तो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं अपना और अपने परिवार के डिपेंडेंट सदस्यों का। अगर इस अस्पताल को आप यूज में लाएंगे, पैटर्नाइज करेंगे, तो ये मेरा दावा है, यकीन है, और फैसिलिटी उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। जो और स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली से या दूसरी जगह से बुलाए जा सकते हैं, तो वहाँ यहीं पर लोकल में इससे न केवल आपको सुविधा मिलेगी, तो आपके परिवार के सदस्य जो आपकी देखभाल करेंगे उनको भी ये सुविधा आपके गांव से आप दूसरे सदस्यों को भी बस खत्म इस फैसिलिटी ये नीचे गिरेगी सर, पैर और आगे रखना है इसलिए देखो यूटिलाइज कर सकते हैं। कैमरा पकड़ेगी, क्या करेगी कैमरा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है, अस्पताल क्वालिटी काउंसिल की तरफ से NABH के पैनल पे आ जाता है, जिससे कि एक एश्योरेंस है, हेलो कि जो भी सुविधा मिलेगी, केयर मिलेगी, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको क्वालिटी वाली है, वो सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और जैसे जैसे और आईडी पकड़ से आपको ट्रीटमेंट मिल रही है, आपको सुविधा मिल रही है, जिसका लाभ आपको उठाना है। डॉक्टर सुदीप जो कि एक सर्विसमैन है, चला जा कैमरा पकड़िए, छोड़ नहीं छोड़ता। उन्होंने पहल की, लाइव ना बंद कर दी ना, नहीं कुछ भी कर, इसमें कुछ नहीं छेड़ना, बस आ जा फिर मेरे साथ, वहाँ जा क्वालिटी इंप्रूव करके एक्रेडिटेशन लेने के लिए। दोस्तों हम आपकी बात करवाएंगे आज हमारे साथ यहाँ एयरफोर्स से जो ऑफिसर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर विंग कमांडर सुरेंद्र गोयल जी से बात करेंगे। सर आपके जी सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी मैं विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और 2016 में मैं रिटायर हुआ। आई एम 93 कमीशन। सर जो ये आज आयोजन रखा गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? आज देखिए हमारा डॉक्टर सुदीप सांगवान का हमारे पानीपत के एक हमारी टीम है, उसमें हमारी नीयत ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम समय ज़्यादा हो जाता है तो भूल जाते हैं अपने शहीदों को, तो एक मुहिम हमने छेड़ा
टारगेट रखी है कि हर वो नारी जिसने अपने पति को खो दिया, हर वो बहन जिसने अपने भाई को खो दिया, वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिन्होंने कई तो बच्चे ऐसे जिन्होंने माँ बाप को याद भी नहीं हो जब एक्सपायर हो गए थे, वो छोटे थे वो बच्चे, तो उनको हम जा कर के ये बताएं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आभारी हैं, इस देश के लिए आपके पति ने, आपके भाई ने जान दी है, तो हम आपके जो है आपके साथ हैं, हम आपके अब जो भी हमें जैसे भी जब भी आदेश दोगे, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, हम आपके भाई की तरह हैं, आप हमें टेलीफोन कीजिए, कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, हम आपके पास पहुंचेंगे। सर जैसे कि परमवीर चक्कर बहुत बड़ा नाम है और लोगों के इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उसको थोड़ी जानकारी देंगे उसके बारे में? करेंगे। देखिए सारे सैनिकों का हो क्या रहा है कि ये जो फिल्मों के जो है ना पुरस्कार, उनके बारे में सबको पता है। युद्ध में जान गंवाने वालों को कुछ नहीं, एक क्रिकेट में छक्का मार जाए उसको 1 करोड़, तो जान देने वाले जिन्हें गोली खाली उसको 2 रुपए भी नहीं। बहुत सारी बातें हैं, पेंशन है, फौजियों को 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद 50% इनकम टैक्स पे, उस पर भी इनकम टैक्स, और एक यदि कोई MP MLA रह गया उसको एक भी पेंशन, 1 रुपए उसको जो है उसको पेंशन, और फौजियों को आधा % नहीं चलेगा। देश में बहुत ज्यादा पैरिटीज है, हम सारी फौजियों की सारी लड़ाई लड़ेंगे। हम उन माता बहनों को जो बुढ़ापे में परेशान है, उनका हमने जो डॉक्टर सुदीप का हॉस्पिटल आयुष्मान भव हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके आएंगे। रात को कोई कॉल आएगा, उनके बच्चों की तरह उनकी सेवा करेंगे, कोई अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब कहने का है, हम सच्चे मन से, दिल से हमारी माँ बहनों की सेवा करना चाहते हैं, हमारे फौजियों का सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। कोई और याद करे ना करे, हम अपने बुजुर्गों को याद करेंगे। सर वन रंग वन पेंशन लागू तो हो गया, अभी तक नहीं मिल पा रहा, पूरा उसका जो लाभ है नहीं उठा पा रहे। देखिए उसकी लड़ाई को सर आप देखिए हम फौजी हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन जो भी पार्टी है, मैं उनको दोबारा से ये बात बताता हूँ कि वो देश जो अपने सैनिकों का, अपने पूर्व सैनिकों का, अपने शहीदों का मान सम्मान करना नहीं जानता, वो देश ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इसलिए बिना किसी डिबेट के जो भी सरकार अभी उसमें केंद्र में है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो तुरंत प्रभाव से जो है फौजियों को जो भी वो मांग रहे हैं, उनको मांगने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी, और यदि उन्होंने मांग भी लिया है, जो भी मांग रहे हैं उसको तुरंत दे दीजिए, क्योंकि जान देने से फालतू कोई और चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए मोदी जी या दूसरी जो भी सरकार है केंद्र में, तुरंत प्रभाव से अपने फौजियों को मान सम्मान दें और इसको लागू करें, और जितना भी वो देंगे वो कम ही कम है, क्योंकि एक भाला फेंक दिया उसको जो है उसको वो 50 करोड़ का मालिक हो गया, एक बंदे ने गोली खाली उसको 2 रुपए भी नहीं। ये तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। बिल्कुल सर, क्योंकि माओ के लाल पति और भाई गवाए हैं सभी ने, और उनको जब देने की बारी आती है तो सबका पीछे हट जाते हैं सर। ये और एक क्रिकेट वाला आज एक छक्का मार के गए, सेंचुरी मार के गए, उसको लाखों रुपए इनाम मिल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों, आपको याद होगा एक छक्का मारा उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया, और जिसने बॉर्डर पे गोली खाली उसको कुछ नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जिसको गोली लगी और जिसको गोली नहीं लगी उतना ही फर्क है, उसको जाके टच होगी। बाकी जान गंवाने के लिए तो वो भी तैयार था, तो उसके बगल में था, और उस आदमी पे उसने लड़ाई लड़ी, और अपने घायल या एक्सपायर होने के बाद अपने साथियों अपने कंधे पे उठा करके लेके आना, कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए, ये समझना पड़ेगा हमारी केंद्र सरकारों को, हमारे पॉलिटिशियंस को समझना पड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश है, बिना किसी डिले के तुरंत जो भी ये फौजी मांग रहे हैं उनको दे दीजिए। दोस्तों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम। और मैं यही कहूँगा जुड़े रहे नेशनल न्यूज लाइव के साथ, महावीराना के साथ, और मैं आगे भी आपको ऐसी अपडेट देता रहूंगा, और दिखा रहे हैं हम आज यहाँ से जो हमारे साथ सैनिक जुड़े हुए हैं पूरे, और उनसे ही बात करेंगे। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जनरल शमशेर सिंह है और मैं आर्मी मेडिकल कोर से। सर आप तो मेडिकल से ही रहे हैं? मैं मेडिकल से रहा हूँ जी। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है मेडिकल में, क्योंकि आजकल एक टाई अप कर दिया कि इस हॉस्पिटल से आप जाओ, उससे जाओ, क्या उसका कुछ होगा कि कुछ हॉस्पिटल तो हमारी लिस्ट में आते ही नहीं? देखिए मैं इसका पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। सन 55 से पहले जो सर्विंग आदमी था वो भी सिर्फ अपने स्टेशन में एंटाइटल था, स्टेशन के बाहर एंटाइटल नहीं। रिटायरमेंट के बाद किसी को एंटाइटलमेंट नहीं थी। ये सन 66 में पहली बार एक सर्विसमैन को वो दिया कि विद इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि 65 वॉर में हमने फैसिलिटी ज़्यादा क्रिएट की थी हॉस्पिटल की, वो हम उनको देना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने एक उस पर कंडीशन लगाई थी कि सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स में दे सकते हो तो दीजिए,
जाएंगे। इनके लिए ना आप दवाई खरीद सकते, ना आप आदमी मांग सकते। नंबर 1 हमारी पेंशन, नेशनल पेंशन, नेशनल पे OROP फिगर पे ना रिवाइज करना। जी सर। दूसरा, सन 90 के दशक में एक जो आर्मी के वेलफेयर फंड्स थे, फार्मूला बता देता हूँ आपको, उनको यूटिलाइज करके जो क्रॉनिक इलनेस थी, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, या जो डायलिसिस पे थे, उनकी ट्रीटमेंट उससे दी गई। 2002 में प्रथम बार ECHS को गवर्नमेंट ने मंजूरी दी और उस टाइम के प्रधानमंत्री को भी डाउट था कि ये चलेगी नहीं, डिवाइड करते थे, लेकिन चीफ साहब अड़ गए थे कि हमें करना है और जितनी कम सर्विस करते थे अप्रैल 2003 से ये चालू हुई। अभी ये सिस्टम समस्या है, 2006 से खत्म कर एक तो नंबर बढ़ गया है, समाप्त कर दिया, एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं। जब टेबल जाए, इससे ज्यादा जो आई है, इन्होंने CGHS के साथ लिंक कर दिया रेट्स के, क्योंकि रेट्स बहुत कम हैं, तो जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी वो इनसे बाहर निकल रहे हैं नए वालों से, रेट्स की वजह से। सर रेट की बात की आपने, हॉस्पिटल क्या करते हैं, 2 दिन की बीमारी को 15 दिन एडमिट करके रखते हैं। सर्कुलर निकाला गया, इसके अंदर वैसा नहीं होता, इसके अंदर उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि कोई भी बीमारी आप 4 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो। इससे कम मिल रहा है तो मैं चंदी मंदिर का कमांड हॉस्पिटल का कमांडेंट रह चुका हूँ। 6 से लेकर 8 बजे शाम को 8:30 बजे एक 40 से एम्बुलेंस आती थी और हमारे दरवाजे पे छोड़ के चली जाती थी कि 4 दिन पूरे हो गए कम कर दी तो आप निकल जाइए। और सर जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन आ तो गया है, उसके जो पूरे लाभ है नहीं मिल पा रहे, वो कब तक होगा और कब तक ये सरकार करेगी इसके? देखिए उन्होंने जो बोला है, जो ऑर्डर पास किया था, उन्होंने बोला था कि हर 5 साल में यूटिलाइज करेंगे। आपकी पेंशन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील कर दिया कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर साल की बजाय 5 साल के बाद करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी 2019 के जो ड्यूज थे, जो 2014 में आया था, 2019 में होना था, वो शायद अभी चालू कर दें और अगले 3 से 4 महीने में वो आ जाना चाहिए, उम्मीद है। दोस्तों और भी आपकी बात कराएंगे, यहाँ पे लाइव देख रहे हैं आप महावीर राणा के साथ, और मैं अपने कैमरामैन को जो अभी दिखा रहे हैं उनको लाइव दिखाएं। 669468 मेरे पास रिप्लाई हर एक जगह से आया हुआ है। हमने डिमांड किया था कि 8वें पे कमीशन में हम कहां बैठेंगे जाकर। नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव।